भगवान राम और लक्ष्मण भक्ति की यात्रा पर निकले हैं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए चले हैं। बंधु माताओं, जानकी जी भक्ति हैं और जब भी भक्ति की यात्रा करनी हो, भक्ति को प्राप्त करने की यात्रा करनी हो, गुरुदेव साथ चाहिए, गुरु का सानिध्य, गुरु की कृपा चाहिए भक्ति को प्राप्त करने के लिए। भगवान विश्वामित्र जी के साथ चले हैं और रास्ते में एक बड़ा विचित्र आश्रम दिखलाई पड़ा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। रास्ते में एक पत्थर, एक आश्रम में सुनसान, जहां पर खग मृग जीव जंतु तहनाए, एक अजीब सा सन्नाटा। तो उस पत्थर को देखे हैं और गुरुदेव के श्रीमुख से सारी कथा। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, राघव कृपा करहूं रघुवीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और अपने पति के शाप से पत्थर बनी है। तेरे चरणों की रज की प्रतीक्षा में यहां बैठी हुई। बंधुओं माताओं, बड़ा भारी प्रसंग है ये। अहिल्या कौन है? एक तो गौतम ऋषि की पत्नी है, आप जानते हैं, और उस पूरी घटना को आप जानते हैं, कई बार सुने होंगे। वो घटना मैं नहीं सुनाऊंगा, कैसे कैसे क्या क्या हुआ और कैसे कैसे इनको अपने पति गौतम ऋषि का शाप मिला और कैसे वो पत्थर बन गई, आपने बहुत बार सुना। वो इतिहास की घटना आपको याद है। अहिल्या कौन है? बंधु माताओं, समझने के लिए हम समझ सकते हैं, अहिल्या बुद्धि है। और बुद्धि क्यों कहा जाता है अहिल्या को? बुद्धि शतरूपा होती है, 100 प्रकार के रूप बनाती है। बुद्धि आपको पहले फंसाती है, फिर आपको नचाती है, फिर आपको गड्ढे में गिराती है। वो समझा देती है, अनेक ऐसी बातें समझा देती है। अरे हाँ, ये हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है, कहाँ हरिश्चंद्र बनने से काम चलता है, ऐसा है वैसा है, ये कर लो वो कर लो, समझा। बुद्धि समझा देती है और पाप हो जाता है। यहां तक तो अहिल्या से हम लोग सहमत हैं ना, पाप हो गया। हमसे भी होता, आपसे भी होता, ऐसा कोई नहीं धरती पर जिससे पाप नहीं होता है, पाप सबसे होता। अब यहां पर अहिल्या ने ऐसा क्या कर दिया कि परमात्मा स्वयं चलकर आए हैं उसको तारने के लिए। यही हमारे और अहिल्या में भेद है, हम सब में और अहिल्या में यही भिन्नता है, यही भेद है, यही हमारे और उसके आचरण में अलगाव है। क्या है वो? पाप हमसे होता है, हम क्या करते हैं? पाप छिपाते हैं। और हम क्या करते हैं? पुण्य गाते हैं, पुण्य को गाते हैं, पाप को छिपाते हैं।
अहिल्या ने क्या किया? पाप को छिपाया नहीं, पाप को प्रकट किया। बंधु माताओं, पाप प्रकट कर दोगे तो अहिल्या की तरह आपका शाप वरदान में बदल जाएगा। पाप छिपाइए मत। हम ठीक उल्टा करते हैं, हम ठीक उल्टा करते हैं। पुण्य को छिपाना चाहिए, पुण्य को गाते रहते हैं। पाप को प्रकट करना चाहिए, पाप को छिपाते रहते हैं। पुण्य गाने से छीड़ होता है, पाप छिपाने से भारी होता है। बंधुओं, 10 रुपए का दान करते हैं, 100 बार चाहते हैं मेरा नाम ले लो, मेरा नाम। नाराज हो जाते हैं लोग। कई बार तो ये आयोजक लोग जानते हो, उनसे चंदा का पैसे मांग लेते हैं। हमारा नाम नहीं लीला, वापस नाम नहीं ले, हमारा पैसा। क्यों? क्योंकि भूख है नाम। बंधु माताओं, नाम के पीछे मत चलिए। जितना आप चाहोगे आपका नाम हो, आपको उतनी ही बदनामी मिलेगी। गाते हैं ना, जो है नाम वाला। बंधु माता, नाम के पीछे मत भागिए। हम तो कहते हैं काम कुछ ऐसा कर जाइए, ऐसा कुछ काम कर जाइए कि नाम पूरी दुनिया आपका लेना शुरू कर दे। आपको न लेना पड़े, दुनिया आपका नाम लेना शुरू कर दे। ऐसा कुछ काम कर जाइए। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम। नाम जगत ले, आप काम करो। हमारे यहां तो जाने दो, थोड़ा ज्यादा विषय हो जाएगा। झगड़ा, लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता नाम लिखने को। पुण्य को गाना चाहते हैं, पाप को छिपाना चाहते हैं। हमने तो कई लोगों को देखा है, सरकारी पैसे से सड़क नाली बनवाते हैं और आपस में झगड़ लेते हैं, जैसे लगता है अपना खेत बेच के बनवाए थे। सरकारी पैसे से बना है, नाम छूटना नहीं चाहिए। गाली गलौज तक मैंने खुद सुना है। बंधुओं माताओं, पाप यदि हो जाए छिपाइए मत। क्यों कह रहा हूं और कहां प्रकट करिए, ज्यादा महत्व का विषय है। पड़ोस में नहीं, पड़ोस में पाप नहीं प्रकट करना। जीवन भर मजा लिया जाएगा आपका। जब आप घर से निकलेंगे कहेंगे ओह ये वही वही। रिश्तेदार को कभी मत बताना, जीवन भर ब्लैकमेल किए जाओगे। दोस्त को भी मत बताना। पाप यदि हो जाए, किसी गुरु के चरणों में बैठकर, किसी संत के चरणों में बैठकर अपने पाप को प्रकट कर देना। गुरु जी चाहता तो नहीं था, हो गया है, लेकिन अब आप ही क्षमा करो, आप ही मेरी रक्षा करो। बंधुओं माताओं, किसी गुरु चरणों में बैठकर अपने पाप को प्रकट कर देंगे, वो गुरु स्वयं आपको आगे पाप करने से रोकता रहेगा। उसकी याद आपको आती रहेगी, उसकी याद आपको आती रहेगी। एक बार जो पाप करके आप प्रकट कर देते हैं, दोबारा करने की हिम्मत नहीं करते। छिपाते रहते हैं तो बार बार करते रहते, बार बार करते रहते। अहिल्या जी ने पाप छिपाया नहीं, प्रकट कर दिया। और पाप प्रकट करने का परिणाम ये हुआ कि पति के द्वारा दिया हुआ शाप आज वरदान बन गया। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखूं हरि लोचन, हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना। देखूं हरि लोचन, हरि भव मोचन, हरि लाभ शंकर जाना। बंधुओं माताओं, अहिल्या जी
को परमात्मा ने स्पर्श करके मुक्त किया है। भगवान के धाम में अहिल्या जी पहुंच गई हैं। पाप का प्रक्षालन किससे होता है? पाप का प्रक्षालन गंगा जी से।